नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर अभी हम अगले 10 मिनट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर। बोर्ड पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हिंदी और अंग्रेजी में प्रत्येक दिन पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। हम सहूलियत के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि कौन कौन क्वेश्चन हमको पढ़ाना है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पत्रकार का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को कार्ड रद्द किया है। यहाँ पर देखिए, गृह मंत्रालय ने एक पत्रकार है उसका ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया है। ओसीआई कार्ड जो है वह नागरिकता से ही संबंधित है और ये वैसे नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो किसी समय पाकिस्तान में रह चुके होते हैं। तो इसका जो जवाब है उसका होगा आतिश तासीर। आतिश तासीर का रद्द किया गया है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा आपको पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हम उपलब्ध कराते हैं प्रत्येक दिन। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह क्रिकेट से संबंधित है और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 100वां अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलकर उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है और उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सबसे पहले 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला है। तो इसका जवाब रोहित शर्मा है, मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं आईपीएल में। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है। वह उस देश में दोबारा राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने का फैसला किया है। बाहर होने का फैसला किया है और यह देश जो है धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन से बाहर भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अगर कभी समय मिला तो हम एक विशेष कवरेज लेकर आएंगे जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलनों की चर्चा करेंगे, जिसमें पृथ्वी सम्मेलन की चर्चा करेंगे और पेरिस जलवायु सम्मेलन की भी चर्चा करेंगे और भी तमाम ऐसी जानकारी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर कभी हमको समय मिला तो जलवायु पर एक विशेष वीडियो लेकर हम आप लोगों के बीच आएंगे। तो पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने का फैसला किसने किया है, इसका जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका जो पेरिस जलवायु समझौता जो था उसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने की मांग की गई थी, क्योंकि विकसित देश जो है वो कार्बन ज्यादा उत्सर्जित करते हैं जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। तो अमेरिका ने कहा है कि वह जो पेरिस समझौता है उसको नहीं मानेगा और उससे बाहर होने का फैसला किया है और धीरे धीरे वह इसकी प्रक्रिया से गुजर रहा है, पेरिस समझौता से बाहर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GV971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है। तो उस देश का नाम है चीन। चीन ने इस दवा को विकसित किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की गई थी। विमुद्रीकरण भी इसका नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि उस दिन विमुद्रीकरण हुआ था और 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद किया गया था। तो इसकी हाल ही में 3री जयंती मनाई गई है। कौन तो अब आपको अनुमान चल गया होगा, वह साल था वर्ष 2016 में रात के 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 11वां ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है। और जो खिलाड़ी यह कारनामा की है वह महिला है और उनका संबंध जो है वह निशानेबाजी से है। दोहा में जो एशियाई चैंपियनशिप निशानेबाजी प्रतियोगिता चल रही है वहीं पर उन्होंने 11वां ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, तो उस खिलाड़ी का नाम है चिंकी यादव।
चिंकी यादव ने 11वां ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नो मनी फॉर टेरर मतलब जो आतंकवाद होता है उसको जो रुपया पैसा कुछ देशों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उसको बंद करने की योजना है। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। इसका जवाब है भारत। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जैसा कि आपको पता हो, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र में और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बना लिया है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी शिवसेना और बीजेपी के बीच में जल्लोजहद चल रही है। इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं वहां जो भी कुछ नया होगा हम आपको उसके बारे में भी आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 11वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? 11वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्रासीलिया में किया जाएगा। ब्रासीलिया में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 13 और 14 नवंबर को किया जाएगा। 13 से 14 नवंबर तक 11वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्रासीलिया में किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि जो यह ब्रिक्स होता है BRICS, इसमें कौन कौन देश शामिल है ये जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है या फिर नहीं है। तो आप इसको इस ट्रिक्स को अगर अच्छे से समझ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बी है, बी। तो बी फॉर ब्राजील, बी फॉर आप लिखिएगा ब्राजील। अब आर फोर क्या है? आर फोर है रशिया। आई फोर अपना इंडिया। इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, एकदम आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सी से हो जाएगा चाइना और S4 क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है आपको एकदम कंठाग्र इसको करने लेना है। ब्रिक्स में है भारत, बी फॉर सबसे पहले इसको आप ट्रिक से समझिए। बी फोर क्या है? ब्राजील है, आर फोर रशिया है, आई फोर इंडिया है, सी फोर चाइना है और एस फोर साउथ अफ्रीका है। मतलब 1 2 3 4 5 देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। दोस्तों अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो क्वेश्चन पूछे उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हम उसका जवाब आपको देते चले। प्रीवियस वीडियो में पूछा गया था नासिरा शर्मा की उपन्यास का नाम, किस उपन्यास के लिए उनको व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? तो वह उसका जो जवाब है वह है कागज की नाव। आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि HS कोड कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन था कि भारत मतलब जो G20 सम्मेलन हो रहा था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो भारत का संसदीय मंत्रालय में मतलब इसमें इसका जो प्रतिनिधित्व है वह भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे थे। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो आपको बताना है ब्रिक्स का पूरा नाम, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है। उसके बाद आपको बताना है ब्रिक्स से ही संबंधित कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको बताना है, आपको बताना है UAE की राजधानी कहाँ है। दोस्तों हमको पता चला है कि आप लोग नियमित रूप से करंट अफेयर पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं वरन आप उसका नोट्स भी तैयार करते हैं। जानकर बहुत ही खुशी मिली। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से करंट अफेयर का डेली नोट्स बनाते रहे और हमारे तरफ से जो भी हो पाएगा, जो भी बेहतर हो पाएगा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
और आपको बता दें कि हम जो भी पढ़ाते हैं प्रत्येक दिन उसका पीडीएफ फाइल हिंदी में और अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।